क्या लगता है इस बार चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम करके चूल्हा जलेगा? ये 15 सालों का जो चूल्हा में जो लॉ नहीं आ रहा है, उस लॉ को तेज करने के लिए आजसू पार्टी का ये चूल्हा प्रमुख सम्मेलन है। उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना किए थे, पढ़ी लिखी विधायक मिली है, लेकिन ये लुटेरी विधायक हो गई। कांग्रेस छोड़ करके तो आप आ गए आजसू में, लेकिन लगता है चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम करने से चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा इस बार? जो कल हमारा कार्यक्रम होगा वो हमारा दिखाने का है कि आजसू पार्टी हमारी कितने ताकतवर बड़का गाँव में। हम लोग पहले कांग्रेस में 20 साल हम लोगों ने समय बिताया और वहाँ कुछ खोया पाया नहीं, सिर्फ खोया पाया कुछ नहीं। जो व्यक्ति विस्थापित हुए हैं उस परिवार से जाकर के पूछिए कि क्या दर्द है। जो व्यक्ति को गोली लगा है उस परिवार से जाकर के पूछिए कि क्या दर्द है। हमारे पार्टी के स्तंभ है चूल्हा प्रमुख और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सुदेश महतो हर एक विधानसभा में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं। हर गांव पर हमारा पकड़ है, हर गांव हमारा पहुंच है और हर गांव से लोग आएंगे। आजसू का झंडा बुलंद होगा, आजसू जीतेगी, तय आजसू विजय आजसू। इसमें जो है कम से कम 20,000 से ऊपर कार्यकर्ता और चूल्हा प्रमुख यहाँ उपस्थित होंगे। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में आजसू पार्टी विजय होगी, उसके लिए हमको संकल्प हम लोग ले चुके हैं। एक चूल्हा प्रमुख को 10 घर का दायित्व दिया गया है कि उसका चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, वो खाया है कि नहीं खाया है। चूल्हा इस बार आजसू का जलेगा और कांग्रेस का चूल्हा बुझेगा। जय झारखंड, जय आजसू, जय सुदेश, जय सुदेश। चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम तो आप लोग कर रहे हैं, चूल्हा किसी का बुझाना है या फिर किसका बुझाना है, जलाना है, क्या है चूल्हा प्रमुख? पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपको चैनल के माध्यम से, जिस तरह से ऐतिहासिक चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सा शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन किया जा रहा है, मैं सभी क्षेत्रवासियों को दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इतने ज़ोर शोर से जो चल रहा है, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश उमंग जो आजसू पार्टी में देखा जा रहा है, हर एक ग्राम क्षेत्र में देखा जा रहा है। ग्रामीणों की ओर से आने वाले दिन में जो आपने कहा चूल्हा बुझने वाला नहीं, चूल्हा जलने वाला है और आने वाला दिन सुखमय होगा। जो यहाँ विस्थापन का मुद्दा है, हम लोग तो भाई कांग्रेस छोड़कर आए हैं, हम लोग पहले कांग्रेस में 20 साल हम लोगों ने समय बिताया और वहाँ कुछ खोया पाया नहीं, सिर्फ खोया पाया कुछ नहीं। हमने सोचा था कि उज्जवल भविष्य होगा, यहाँ की जनता को रोजगार मिलेगा, लेकिन वैसी कोई बात नहीं। यहाँ के लोग अभी भी कोयला बेच रहे हैं, साइकिल से, मोटरसाइकिल से। देखने की चीज़ें, कितनी एक्सीडेंट होती है, कितनी मौत हो जा रही हैं। पर यहाँ की विधायक जो लुटेरी विधायक, हमने ये कभी सोचा नहीं था कि बड़कागांव में ऐसा हश्र होगा, ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना किए थे, पढ़ी लिखी विधायक मिली है, लेकिन ये लुटेरी विधायक हो गई। सिर्फ लूटना, और किसी जात पात का नहीं है, ना हिंदू का ना मुसलमान, किसी भी जात का नहीं है, सिर्फ अपने जेब के लिए है। और मैं क्या इन लोग के बारे में बताऊं, इन लोग से घटिया इंसान कहीं नहीं होगा। आने वाला समय बताएगा 2024, आजसू का झंडा बुलंद होगा, आजसू जीतेगी, तय आजसू विजय आजसू। धन्यवाद। विपक्ष में तो आप लोग हैं, सत्ताधार के लोग भी बोलते हैं कि आजसू चूल्हा प्रमुख का जो कार्यक्रम कर रही है, लगातार करते आ रही है, लेकिन चूल्हा कभी उनका जला नहीं है। खास करके अगर बड़कागांव विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है इस बार चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम करके चूल्हा जलेगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से विगत पिछले जो चुनाव गुजरा है तो कहीं ना कहीं आजसू का ग्राफ बढ़ा है और इनका जो वोट मार्जिन है वो काफ़ी बढ़ा है। तो जिनको जो सोचना सोचते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। चूल्हा इस बार आजसू का जलेगा और कांग्रेस का चूल्हा बुझेगा। यही रणनीति लेके चल? बिल्कुल यही रणनीति है। और आजसू के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको मिल करके एकजुट होकर के, और इस बार हम लोग 2024 में आजसू का झंडा फतह करेंगे। कल की क्या तैयारी है, कल का क्या विशेष रहेगा? कल का विशेष यही है कि पूरे बड़कागांव विधानसभा से सारे पंचायत से जितने भी चूल्हा प्रमुख बने हैं वो आएंगे, उनका शपथ ग्रहण होगा। साथ में जितने भी आजसू के कार्यकर्ता हैं वो भी आएंगे। लगभग 20,000 की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। और कल यहाँ आदरणीय हम लोगों के जो अध्यक्ष हैं सुदेश जी, वो भी आ रहे हैं। हम लोगों के सांसद आदरणीय माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी, वो भी आ रहे हैं। और आजसू के जो भी विधायक हैं सब लोग कल उपस्थित हो रहे हैं और बृहत रूप से कल का यहाँ कार्यक्रम बहुत
अच्छा रहेगा। क्या बोलेंगे अनिकेत जी, क्या तैयारी चल रही है? दिख तो रहा है कि तैयारी ज़बरदस्त है। जिस तरह से आप लोग अनुमान लगा रहे हैं उस तरह से भीड़ हो पाएगा? जी जी बिल्कुल, भीड़ होने का बात ही है कि अभी पूरे विधानसभा से यहाँ पे लोग आएंगे। और जैसा हम लोगों की तैयारी है, हमने जैसे कि हमारे माननीय नेताजी हैं, उनका ध्येय भी है और वो कहते भी हैं कि जितना पूरे विधायक परिवार जो अभी वर्तमान में है वो लोग तीनों मिला करके नहीं घूमे होंगे गांव-गांव, उतना अकेले माननीय रोशनलाल चौधरी जी हर गांव घूमे हैं। तो हर गांव पर हमारा पकड़ है, हर गांव हमारा पहुंच है और हर गांव से लोग आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, भीड़ करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि हर गांव तक जो हमने पहुंचाया है, अपनी पार्टी को सींचा है, आसू पार्टी को जो सींचा है, उसका आज हम लोग को दिखाने का, जो कल हमारा कार्यक्रम होगा वो हमारा दिखाने का है कि आसू पार्टी हमारी कितने ताकतवर है बड़का गाँव में। चलिए, फिलहाल क्या कहेंगे दादा? कांग्रेस छोड़ करके तो आप आ गए आजसू में, लेकिन लगता है चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम करने से चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा इस बार? जोहार, जो मैं कांग्रेस छोड़ करके मैंने आजसू को दामन थामा, उसके पीछे रीज़न यही है कि इन्होंने 3 बार से विधायक बनी और बनने के दरमियान में वो सिर्फ जनता को बरगलाने के काम करती थी। जनता को बरगला करके आंदोलन का काम करवाता था और जनता को फंसाने का काम करता था। आज यहाँ तक कि मैं बता दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति विस्थापित हुए हैं उस परिवार से जा कर के पूछिए कि क्या दर्द है। जो व्यक्ति को गोली लगा है उस परिवार से जा कर के पूछिए कि क्या दर्द है। तो इस तरह के हमारे क्षेत्र में जिस तरह के हम लोग सोचा था कि ये विधायक पढ़ी लिखी है, अच्छा इस क्षेत्र के लिए विषय सोचेंगे, लेकिन ये नहीं, सिर्फ अपने ही परिवार के लिए सोचे हैं। और यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि आज जो एनडीए के सरकार में जो बालू का उठाव जो होता था उसे टेंडर करके गरीबों लोगों को लूटा गया। और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे ट्रैक्टर वाले लोग जो हैं त्रस्त हैं, आज यहाँ पकड़ रहा है, वहाँ पकड़ रहा है, वहाँ पकड़ रहा है। और किसका ट्रैक्टर है? वो सब गरीब लोगों का ट्रैक्टर है। उसे एक सहारा बनता था ट्रैक्टर वाले लोगों को, लेकिन वो रोजगार से भी छीनने का काम किया। तो टेंडर नहीं हुआ, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं कि टेंडर नहीं हुआ है? नहीं, टेंडर नहीं हुआ वो नहीं, टेंडर तो पहले होता ही नहीं था इसका। ये टेंडर, ये जो इंडी सरकार जो गठन जो हुआ है, भारत चार सरकार, ये सब करवाया है पूरा खेल, और जो गरीबों को लूटने का काम किया। आज मान के चलिए, एक सपोज के लिए उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 1,30,000 का एक आंदोलन, मतलब एक गरीब को पीएम आवास अगर मिलता है तो कम से कम 4,000 रुपये गाड़ी है, उसको ट्रैक्टर से मिलेगा बालू, तो बताइए उसका कितना घर मकान बनेगा? पैसा था बहुत कम। जिस तरह से मतलब अलॉटमेंट है उस आधार से हमें लगता है ठीक सही से वो झोपड़ी भी नहीं बना पाएगा। तो ऐसे से झारखंड सरकार ने जितना भ्रष्ट किया है, और एक नहीं, ब्लॉक से लेकर के पूरा स्टेट तक इतना भ्रष्ट ही भ्रष्ट। एक कर्मचारी के सब पास जाइए, एक तो मोटेशन करने के लिए तो उसमें पैसा चाहिए, आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए चाहिए तो उसमें पैसा चाहिए। मतलब छोटा से छोटा काम जो भी हो, बगैर पैसा का कोई काम नहीं इनकी सरकार में। इसलिए हम लोग शपथ ले चुके हैं कि ये इंडी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और कल ऐतिहासिक रैली बता देना मैं चाहता हूं पूरे झारखंड को कि यहाँ बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में आजसू पार्टी विजय होगी। उसके लिए हमको संकल्प हम लोग ले चुके हैं। तो फिलहाल ये बड़कागांव हाई स्कूल का मैदान है और जहाँ पे आप देखेंगे तैयारियाँ चल रही हैं चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम तो आप लोग कर रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है बड़कागांव विधानसभा में? कार्यक्रम तो आप लोग भव्य कर रहे हैं, बन रहा है, क्या लग रहा है? सबसे पहले आपको जोहार। आज जो चूल्हा प्रमुख के लिए जो तैयारी जोरों पर है, ये कल ऐतिहासिक होगा और इसमें जो है कम से कम 20,000 से ऊपर कार्यकर्ता और चूल्हा प्रमुख यहाँ उपस्थित होंगे। साथ ही आपको मैं एक भी कहना चाहूँगा कि आज जो चूल्हा प्रमुख का जो अभी जो आपको सम्मेलन जो होगा, शपथ ग्रहण समारोह, इसमें सभी चूल्हा प्रमुख अपना शपथ लेंगे कि जो हमें दायित्व दिया गया है 10 घर का, एक चूल्हा प्रमुख को 10 घर का दायित्व दिया गया है कि उसका चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, वो खाया है कि नहीं खाया है, उसके लिए उसका चूल्हा प्रमुख का चयन किया गया है। और ये पार्टी का एक पिलर मेंबर है। अंतिम जो है हर घर में आजसू पार्टी का संदेश जाए। साथ ही आपको जो है
केंद्र सरकार, राज्य सरकार का बहुत सा ऐसा गांव है, घर है जो मुख्यालय से संपर्क नहीं रख पाते हैं। वैसे स्थिति में वो हमारे जो चूल्हा प्रमुख है वो उस योजना को उस घर तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ आजसू पार्टी के बड़कागांव प्रखंड के प्रवक्ता हैं तापेश्वर कुमार तापस जी। तापस जी, क्या कहेंगे जिस तरह से अभी तैयारी चल रही है, कल की क्या तैयारी है? कल की तैयारी आजसू पार्टी का जो पिलर मेंबर है, जो अंतिम पायदान तक जो आजसू पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो पिलर मेंबर, जिसे चूल्हा प्रमुख का नाम दिया गया है, उन सभी चूल्हा मेंबर बड़कागांव विधानसभा स्तरीय जो है पतरातू प्रखंड, केरेडारी प्रखंड और बड़कागांव प्रखंड, ये तीनों प्रखंड के जो चूल्हा प्रमुख होंगे उन सभी का सम्मेलन है और उनके साथ ये शपथ ग्रहण भी समारोह है। चूँकि वो पार्टी का पिलर मेंबर है और उनके सहारे ही हम लोग पंचायत से बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं और उन सभी के साथ सुदेश महतो जी डायरेक्ट रूबरू होंगे। लेकिन जिस तरह से आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम कर रहे हैं, किसका चूल्हा दलाना है और किसका बुझाना है? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं चूल्हा प्रमुख के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, चूल्हा किन्हीं का बुझाना और किसी का जलाना ये बात नहीं है। बात ये है कि बड़कागांव के तमाम लोगों का चूल्हा 15 सालों में लगभग जो है धूमिल हो चुका है, उसमें लौ नहीं है, सिर्फ धुआं ही धुआं है, अंधेरा ही अंधेरा है। और ये 15 सालों का जो चूल्हा में जो लौ नहीं आ रहा है, उस लौ को तेज करने के लिए आजसू पार्टी का ये चूल्हा प्रमुख सम्मेलन है। थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चूल्हा प्रमुख जो हैं वो उनका क्या दायित्व रहता है आपके इस चुनाव में, विशेषकर जब लोकसभा और विधानसभा जब आता है तब आप लोग एक चूल्हा का प्रमुख का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, लेकिन लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं। जो आपकी जो अब विरोधी पार्टियां हैं वो अगर सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, लेकिन ये दोनों टाइम आप लोगों ने चूल्हा प्रमुख कार्यक्रम किया है, सत्ता में रहे थे तब भी किया ये कॉन्सेप्ट, जब रामगढ़ का उपचुनाव हो रहा था तब से। लेकिन क्या है ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे सुप्रीमो पार्टी के जो हैं माननीय श्री सुदेश महतो जी का एक विजन है कि व्यापक रूप से पार्टी एक साथ सभी घरों या सभी चूल्हा, जिसे एक घर का नाम चूल्हा दिया गया है, नहीं पहुंच सकती है। इसलिए ये कंसेप्ट लाए हैं कि एक चूल्हा प्रमुख सिर्फ 10 चूल्हा यानी 10 घरों का ही उनको दायित्व दिया गया है पार्टी द्वारा, वही हमारा चूल्हा प्रमुख है। और उन 10 घरों में जो भी सुख दुख या जो भी परेशानी होगा उन 10 घरों का ही सिर्फ उनको समस्या पार्टी के फोरम तक लाना है, केवल 10 घरों के लिए। और वही 10 घर पर एक चूल्हा प्रमुख का चयन पार्टी किया है। उन्हीं चूल्हा प्रमुखों का जो है सो माननीय सुदेश महतो जी उनको प्रशिक्षण देंगे, आगे क्या रणनीति होगी, आगे क्या रूपरेखा होगा, क्या स्वरूप होगा, वो डायरेक्ट चूल्हा प्रमुख से रूबरू होंगे। चूँकि हम पार्टी का ये पिलर मेंबर है तो पिलर मजबूत होना अति आवश्यक है किसी भी कार्य योजना के लिए। तो हमारे पार्टी के स्तंभ है चूल्हा प्रमुख और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सुदेश महतो हर एक विधानसभा में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं। कल कितने चूल्हा प्रमुखों को आने की संभावना है, मतलब पूरे बड़कागांव विधानसभा की बात करें तो कितनी तक संख्या रहने की उम्मीद है? संख्या कम से कम 20,000 के आसपास जरूर रहेगी, लेकिन जैसा अनुमान और जैसा फीडबैक आ रहा है प्रखंड लेवल, पंचायत लेवल पर यह संख्या काफ़ी बढ़ भी सकती है। लेकिन हमारा जो टारगेट था 15 से 17,000 का चूल्हा प्रमुख का है जो है, लेकिन ये संख्या बढ़ने वाली है। चलिए, फिलहाल कल आजसू पार्टी का चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर होना है। ये बड़कागांव का हाई स्कूल का मैदान है, पीछे तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। फिलहाल आपने सुना ये बड़कागांव प्रखंड के प्रवक्ता हैं तापेश्वर कुमार तापस जी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रकाश चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रकाश चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रोशनलाल चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रोशनलाल चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।